शिव महापुराण प्रथम खंड का 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिग्पति को वरदान देकर जब शिव जी अंतर्धान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिग्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम सब अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है, उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। श्री रानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमारियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना स्वरूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिव जी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़ चला। सनकादि मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्मास्त्र, पुराण, तुम अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है कि जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिव जी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिव जी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक बृहद उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से खड़े हो गए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। उसी प्रकार वे तथा सनकादि भी उद्यत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आभासु, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगत जननी श्री गायत्री, गरुड़ पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी, ये सब एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिव जी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार शब्द होने लगा। तदुपरांत शिव जी अपने स्वरूप का प्रमाण एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिनी तथा बाईं ओर नय तथा विष्णु हंस पर गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र एराद हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भर कर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था।
शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश के शिव जी आते थे वहाँ उनको भेंट दी जाती थी, जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिव जी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंधन करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधिपूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिव जी की शुभ अगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। बोल शंकर भगवान की जय।